हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन हब। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड बेहतरीन और बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं या आप किसी कंप्यूटर एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं या कोई डीसीए बीसीए कर रहे हैं, जो भी समथिंग कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे जो जानकारी आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो, स्टूडेंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है ये, क्योंकि नॉलेज जो होती है सबके लिए होता है, चाहे एजुकेटेड हो नॉन एजुकेटेड हो। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोग से कर लेना चाहता हूँ। हमारा भारत अब अग्रसर हो रहा है कहाँ? डिजिटलीकरण और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर, ठीक है। बहुत पहले से अग्रसर हो गया और अभी तक अग्रसित ही है। तो और डिजिटलीकरण और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा तो मैं आपको बताता हूँ। अब किसी भी प्रकार के ऑनलाइन काम कराए घर बैठे और पाए सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल पर। जी हाँ, अब किसी भी प्रकार के ऑनलाइन काम आप घर बैठे करा सकते हैं। होता क्या है, अगर हमें कोई भी ऑनलाइन वर्क कराना होता है तो हम कंप्यूटर सेंटर जाते हैं, चॉइस सेंटर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके अपना ऑनलाइन वर्क कंप्लीट कराते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अब घर बैठे अपना जो ऑनलाइन वर्क है, जो भी है ऑनलाइन से रिलेटेड वर्क, वो आप कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको किसी भी कंप्यूटर सेंटर तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन वर्क खुद से करते हैं यानी कि आत्मनिर्भर है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यही तो है आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो अगर आप खुद से करने में कैपेबल हैं, एबल है, तो बधाई हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है आपको खुद से करने तो आप कांटेक्ट मुझको कर सकते हैं कंप्यूटर सेंटर न जाके, ठीक है। यानी कि आप मुझे कांटेक्ट करके अपना ऑनलाइन वर्क कंप्लीट करा सकते हैं घर बैठे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको मुझे इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। व्हाट्सएप नंबर है या मेल है, इन तीनों कांटेक्ट के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट घर बैठे करा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको जो आप ऑनलाइन वर्क कराएंगे उनका जो ऑफिशियल फीस होगा और यहाँ पे जो वर्किंग चार्ज होगा, दोनों को ऐड करके फोन पे गूगल पे पे आपको यहाँ पे करना है। और पे करने के बाद जो आप ऑनलाइन वर्क कराना चाहते हैं और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, दस्तावेज रिक्वायर्ड होगा, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर मैं आपका वर्क जो है ऑनलाइन जो होगा वर्क, वो कम्प्लीटली आपको करके आपके मोबाइल पे उसका सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा। तो इस तरह से आप घर बैठे अपना काम करा सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे टॉपिक जो है कंप्यूटर की है, ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फैट 8 जो है विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम ऑफ से, चाहे कंपटीशन हो या किसी एजुकेशन के लिए हो, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है वो कौन सा है? फैट 8, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है, यानी क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका होता है कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। कौन सा? प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी एग्जाम ऑफिस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, रूट डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम ऑफिस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है प्रिंट के लिए? जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करनी होती है तो कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर हो जाएगा, फाइल मेन्यू। जी हाँ, हम कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होता है हमें, जैसे कि MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, MS एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो हमें अगर प्रिंट करनी होती है तो हम फाइल मेन्यू सिलेक्ट करते हैं। अगर हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी हम प्रिंट कर सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल P का यूज करते हैं। लेकिन अब अगर हम माउस से अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें फाइल्स वाला जो है मेन्यू सिलेक्ट करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ओके, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है,
कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। जनरली सबको पता होगा कि कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है। कीबोर्ड से कॉपी करने के लिए Ctrl+C करते हैं, कट करने के लिए Ctrl+X करते हैं और पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+V करते हैं। लेकिन अगर हमें ये माउस से करना होता है तो ये जो होता है कौन से बार में होता है, यानी कौन से मेन्यू में होता है, कौन से बार में होता है। ये जो कट, कॉपी, पेस्ट करने का जो तरीका होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि एडिट मेन्यू से। ठीक है, एडिट मेन्यू से हम सिलेक्ट करते हैं कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जनरली लोगों को ये पता नहीं होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, कौन डिस्प्ले करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि फार्मूला बार। फार्मूला बार जो है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, शो अप करता है, दिखाता है। ठीक है, कंटेंट को। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम के लिए ये भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम अगर दिला नहीं रहे तो भी तो नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी कहा जाता है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन यह है कि किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि डाटा डिक्शनरी। क्या कहा जाता है, डाटा डिक्शनरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेल चेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर हो जाएगा स्पेल चेक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, क्या है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि डॉक, DOC। ठीक है, DOC इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यही है। क्या है एक्सटेंशन, DOC। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट कॉलम में क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट प्रायः। तो ये सही आंसर होगा इसका ए वाला, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर बोलता हूँ क्वेश्चन को, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि चार्ट विज़ार्ड। क्या, चार्ट विज़ार्ड। तो ये था आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे वीडियो होगा आपके डायरेक्ट मोबाइल पे मिल सके। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि कोई किसी पार्टिकुलर किसी एक बेस पे यहाँ पे वीडियो शेयर किया जाता है। यहाँ पे नए नए अपडेट्स जो आते हैं वो सारे यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। जैसे जॉब से रिलेटेड वीडियो शेयर किए जाते हैं, वैकेंसियाँ जो आती हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो शेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट टू अपडेट मतलब लाइफ में जो भी अपडेट हो रहा है, नई चीजें आ रही है, वो सारी वीडियो यहाँ पे शेयर किया जाएगा। इसलिए ये जो चैनल जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कराना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।